क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर उसका आज हम एक्सरसाइज 1.1 ये सवाल बनाने जा रहे हैं। तो हम पहला सवाल बनाते हैं। सबसे पहले तो पहले सवाल में हमसे पूछा है, पहले सवाल में हमें एचसीएफ निकालना है। तो नंबर से हमें तो आंसर नंबर 1 पार्ट 1 एचसीएफ ऑफ 135 और 225। तो एचसीएफ हम जानते हैं कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये एप्लीकेशन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं आपको सभी चीज़ें एकदम डिटेल में बताऊंगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दो चीज़ें कि ए जो है वो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो आर है वो हमारा 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, और बी से छोटा होता है। बी से हमेशा छोटा होता है। तो उसी तरीके से हम इसे ज्ञात करेंगे। हम मान लेते हैं, ये समझिए कि जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा है वही चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हम यहाँ पे जो हमारी बड़ी संख्या है उसे ए मान ले रहे हैं, और जो छोटी संख्या है उसे हम बी मान ले रहे हैं। हाँ, हमने बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या बी इसलिए मानी ताकि जो हमारा लास्ट में हमें इस पूरे सीरीज़ में जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें कहीं पे माइनस वाला नंबर ना मिले, इसलिए हमने बड़ा और छोटा नंबर लिया है। ए बराबर यहाँ से बी क्यू प्लस आर, ऐसे। हाँ, ए हमने माना है 225, बी हमने माना है 135, बाहर आ रहा है। हाँ, बी हमने माना है 135, क्यू हमें पता नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई है आर। तो जब हमने यहाँ पे डिवाइड दिया 225 135 से, तो साफ साफ नज़र आ रहा है ये 25 में हो जाएगा, और ये 0 और ये 12 में से 3 9, यानी 225 बराबर 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 19। हाँ, अब जो रिमाइंडर आया है हमारा, इसमें हमारा रिमाइंडर 90 है और हमारा डिवाइजर 135 है। अब हमें डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड देना है। तो ऐसे ही समझ आ रहा है हमें 1 बच्ची में। फिर इस यहाँ पे 135 90, 1 बच्ची में 90, 5 9 10 4 आएगा यहाँ पे, यानी 45। अब जो हमारा डिवाइजर है उसे हमें रिमाइंडर से डिवाइड देना है, 2 बच्ची में प्लस 0। अब फाइनली आंसर हमारा 0 आया है। अब यहाँ से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे जाएंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये बोलता है कि किसी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड देने पे वो लास्ट संख्या जिस पे हमें 0 मिल जाए, वो लास्ट डिवाइजर जिस पे हमें 0 मिल जाए, वो हमारा इन दोनों संख्या का एचसीएफ होता है। तो 0 मिला हमें 45 पे है, यानी ये जो 45 है वो एचसीएफ है 225 और 135 का 45। हाँ, अब इसके और जो पार्ट है वो आप बड़ी आसानी से अपने से बना सकते हैं। हम जा रहे दूसरा सवाल बनाने। तो दूसरा सवाल बोलता है, अच्छा, हमें यहाँ में इसमें पूछ रहा है हमसे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम 6q + 1 इस और फॉर्म में दर्शा सकते हैं। तो आइए, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ, लेट ए बी माई एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर इसलिए माना है क्योंकि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही
बनाया है इसलिए। अब तो डिवीजन एल्गोरिथम, अब हम मान लेते हैं सवाल में हमें दिया पड़ा है 6 2 + 1 6 2 + 3, यानी यहाँ से हमें समझ आ रहा है जो बी की वैल्यू है वो 6 है। तो हम भी बी की वैल्यू 6 डाल लेते हैं। बी की वैल्यू 6 हमने डाली। यहाँ से हमें समझ आया आर जो है हमारा वो हो सकता है आर जो होता है वो बी से बड़ा होता है, बी से छोटा होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारी आर की पॉसिबल वैल्यू आ जाती है 0 1 2 3 4 5। हाँ, अब हम आर का वैल्यू यहाँ डालते जाइए और अपना हमारे जो 6 पार्ट आएंगे, 6 तरह से रिप्रेजेंटेशन आएगा ए का, उससे हम फिर हमारा आंसर सॉल्व करेंगे। तो ए जो होता है बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। ए हमें पता नहीं है, बी हमें पता है 6 है, क्यू भी हमें पता नहीं है, आर हमें पता है पहले 0 है, 0 की वैल्यू होती नहीं है तो इसे हटा दो। ए 6 दूसरा रिमाइंडर है अपना 1, ए बराबर 6 तीसरा रिमाइंडर है 2। ऐसे ही चलते चलते हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अब ये जो हमारे नंबर्स आए हैं मैंने लिख ले रहा हूँ साइड में 6 + 1 6 + 2 6 + 3। हाँ, ये सभी हमारे पॉजिटिव के अनुसार हमें इसमें से ऑड इंटीजर्स छाटने हैं, यानी विषम संख्याएं। हाँ, तो विषम क्या होती है? जो 2 से पूरी, इसे हम 2 से डिवाइड दें तो ये 3 बार में पूरा चल जाएगा, यानी 0। यानी इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में हमें दर्शाना है तो हम इसे डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट प्लस 0 इस रूप में आ सकता है। रिमाइंडर 0 है यानी ये ऑड है, सॉरी ये इवन है। यानी फिर इसे हमने डिवाइड दिया तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q, तो जब हमने इसे डिवाइड दिया तो हमें 3q प्लस 1 रिमाइंडर मिला। रिमाइंडर 1 है यानी ये हमारा ऑड हुआ। सिंपल, ये वही सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो हमने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा है। और इसमें ये हुआ, रिमाइंडर 0 आया यानी इवन। हमसे सवाल में एक चीज़ पूछा था पर हमने 2 चीज़ें निकाल ली। रिमाइंडर 1 है ऑड 2 3q + 2 + 0, ये आया हमारा इवन। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ऑड इवन, ये आप पेपर में मत डालिएगा, डायरेक्ट लास्ट में इवन नहीं सॉरी ऑड ये सब नंबर, जैसे मैं भी उतारने वाला हूँ वैसे ही। ये रिमाइंडर 1 है ऑड। अब यहाँ पे ऑड नंबर्स ऑड पॉजिटिव, मेरा हाथ नहीं चल रहा है सही से, नंबर्स आर 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये हमारे आंसर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आने वाले दिनों में हम आर डी शर्मा और सभी चैप्टर्स पे MCQs और एक्स्ट्रा सवाल भी लाने वाले हैं जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं वो सारे। बाय बाय।